शुभ अपराह्न मु संजीता प्रधान जयराम सरकारी उच्च विद्यालय जड़े सहकारी शिक्षयित्री भाव में कार्यरत आज समस्त को स्वागत करुछि सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो को। तो पिला माने आज आम आलोचना करिबा तमर दशम बहिर इतिहास बही रे थिबा दुईटी अध्याय गोटे हैला सुभाष चंद्र बोस एवं भारतीय जातीय सेना एवं आउ गोटे पाठ हैला भारत स्वाधीनता आईन भारत विभाजन और स्वाधीनता। यही दुईटी पाठ को आम विस्तृत भाव में आलोचना करिबा एवं यह विषय आम आलोचना करने आम जीवा आमर स्मार्ट बोर्ड पाखक। तो पिला माने चित्र देखि जानि पारुथिबो कि गोटे पटे अछंती आमर बरपुत्र तथा ओडिशार गर्व गौरव एवं भारतर घरे घरे परिचित नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य पटरे अन्य एक चित्र अच्छी देखि पारुथिबो कि भारत जेते बेले स्वाधीन हैला ता पूर्वर एक मानचित्र जो थिरे भारत कहिले केते बड़ देखा जाउछि देखो परे ताहा केमती विभाजन हैला से विषय भी आम आलोचना करिबा। तो प्रथमे आम आलोचना करिबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस विषय से केमिति नेताजी आख्या पाइले से केमिति भारत को स्वाधीनता करिबा पई कोन कोन पदक्षेप नहीं से विषय आम विस्तृत आलोचना करिबा एवं परवर्ती भाग रे आम देखिबा कि भारत केमिति विभाजित हैला तापरे माउंटबेटन योजना केमिति आसिला तापरे भारत स्वाधीनता आईन केमिति हैला जवाहरलाल नेहरू केमिति पताका उत्तोलन करिथिले सेगुड़ाक सब डिटेल रे देखिबा। तो प्रथमे आम सुभाष चंद्र बोस बाल्य जीवन विषय रे किछि जानिबा। तो पिला माने सुभाष चंद्र बोस विश्व इतिहास भारत इतिहास तथा ओडिशार इतिहास रे गोटे भिन्न मानचित्र सृष्टि करि जाइछन्ति। से आमर भारतर स्वाधीनता संग्राम को से विश्व स्तर रे परिचित करैथिले। विदेश जाई से कौन आम भारतर स्वाधीनता संग्राम को एक विश्व दरबार प्रश्नवाचक चिन्ह रे सृष्टि करि देथिले जहा द्वारा पूरा विश्व रे परिचय प्राप्ति करिथिला आम भारतर स्वाधीनता संग्राम। एवं से कहूथिले शत्रुर शत्रु आमर मित्र जय हिंद मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी दिल्ली चलो जे दिल्ली रो पथ हेउछि स्वाधीनतार पथ। एपरि अनेक उत्साहपूर्ण तांकर बाणी थिला जहा भारतर स्वाधीनता संग्राम रो इतिहास रे आज मध्य स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध। तो सेही सुभाष चंद्र बोस 1897 मसीहा जनवरी 23 तारीख रे ओडिशार कटक जिल्लार एक संभ्रांत परिवार रे जन्मग्रहण करिथिले। पिला माने मने रखुथाओ तांकर पिता हेले के तांकर पिता जानकीनाथ बोस से जने आईनजीवी थिले। आईनजीवी काहाकू कुहा जे जे आईन द्वारा जे तार कोन कर्ममय जीवन आरंभ करते ताको आईनजीवी कुहा जे। तो से जने वकील बा आईनजीवी थिले। कटक रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे छात्र थिबा समय रे सुभाष चंद्र बोस सबु छात्र माननकु एकत्रित करी से कोन करिथिले खुदीराम शहीद दिवस पालन करिथिले। एटा हैला तांको बापांको चित्र एवं ठीक तळे शहीद खुदीराम कर चित्र अछि। तो पालन करिथिले। माध्यमिक शिक्षा से समाप्त करी कलिकता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र अध्ययन करिथिले। तो जेतेबेले से दर्शन शास्त्र अध्ययन करिथिले विभिन्न महापुरुषंकर महत्वाणी से जानिबाकू पाइथिले। तांकर दर्शन विषय रे से विभिन्न कथा शिखिथिले। सेतेबेले से भारतर दर्शनविद मानक विषय जानिथिले जेमिति कि के रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद रवींद्रनाथ ठाकुर प्रभृति महामनीषी मानकर बाणी द्वारा से गभीर भाव में प्रभावित होइथिले। ता छड़ा विश्व इतिहास रे मध्य से जानिबाकू पाइथिले कि केमिति महापुरुष माने तांकर बाणी द्वारा प्रभावित करिसंती तांकर दर्शन शास्त्र द्वारा प्रभावित करिसंती। सेतिपई से सेतेबेले पढ़ी कि जानिबाकू पाइथिले काहा विषय बेनिटो मुसोलिनी मुस्तफा कमाल पाशा काउंट डी काभूर एवं लेनिन गारिबाल्दी एही भली महान विप्लवी मानक विषय से जानि पाइथिले। एवं ठीक सही समय से अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम एवं फरासी विप्लव विषय
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ହେଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଫେସର C.F. ୱେଟେନଙ୍କୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁଭାଷ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଥାନତ କରିନଥିଲେ, ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ 1916 ମସିହାରେ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଗଲା। ପରେ ସେ କୋଲକାତାର ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ବା BA ପାଠ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ଯାହାକୁ ତମେ ମାନେ କହୁଛ, ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା PG ବା MA ଯାହାକୁ କହୁଛ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ 1919 ମସିହାରେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 1920 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଏତେ ବଡ ପଦବୀକୁ, ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ICS ରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ସେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଅଛି, ଆମ କଟକ ବଜାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟେ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଗଲେ, କଟକ ଗଲେ, ସେ ଜାଗାକୁ ପଶି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆସିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ। ସେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଲେ। କେମିତି ପାଦ ଦେଲେ? 1923ରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଓ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ମହାନ ନେତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫଟୋଚିତ୍ର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1924ରେ କଲିକତା ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ। ପରେ ଏଇ ଫଟୋଚିତ୍ରଟା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ କିଛି ବିଭେଦତା ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ 1934ରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକି 1934 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସରକାର 1924 ମସିହାରେ ସନ୍ଦେହରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡାଲେ ଜେଲକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲେ। 1938ରେ ସେ ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। 1939ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ବିଭେଦତା। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧିବେଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଂଗ୍ରେସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1939ରେ ମେ 3 ତାରିଖରେ ସେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ମନେ ରଖ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ କଣ? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ହେଲା। ତ 1940 2 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖାଗଲା? କଲିକତାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ, ମାନେ ସେ
दुई चारिटा इंग्रेज सैनिक तांकू नजर रखी से कौन करुछंती से कुआडे जाउछंती सबु जिंस को तदारक करुथिले एवं से गोटे घर रे थिले सुभाष चंद्र बोस। एटा हला मांडाले जेल रो तार चित्र। तो 1941 रे भारत इतिहास रे गोटे दुस्साहसिक घटना घटिथिला। जेते भी स्वाधीनता संग्रामी अछंती आमे कहार भी एमती जिनस देखिनु पिला माने। तो 1941 रे भारत इतिहास रे गोटे दुस्साहसिक घटना घटिथिला। घटना कोन? भारत बाहर रही भारत स्वाधीनता पई लढाई करिबा उद्देश्य रे सुभाष चंद्र बोस सेही वर्ष छद्म बेश रे रूप परिवर्तन करी से आम भारत को परित्याग करथिले। से भाबुथिले कि शत्रुर शत्रु आमर मित्र। सेही नीति अनुसरण करी से देश बाहर को जाई ब्रिटिश शक्ति को आघात करिबा पई सिद्धांत नैथिले। सुभाष बोस इंग्लैंड रो प्रधान शत्रु जर्मनी एवं जापान सेतेबेले विश्व युद्ध चालुथिला। तो जर्मनी एवं जापान रो समर्थन हासिल करिबा पई से उद्यम करिथिले विदेश को जाई 1941 जनवरी 26 रे भारतर सीमा अतिक्रम करी अफगानिस्तान और सोवियत रूसिया दे मार्च 25 रे मुसलमान बेसरे बर्लिन ठारे से पहुंची थिले। तो पिला माने एटा हेउछि मानचित्रटा। तो एठी भारत अछि। भारत रो से एटा अफगानिस्तान देगरी से कोठी पहुंची थिले? से पहुंची थिले कोठी? से पहुंची थिले मार्च 25 तारिख बेसरे बर्लिन ठारे पहुंची थिले। आ जापान सरकार सहायता रे से एई बर्लिन ठारे जापान एठी अछि हला से ठारे जापान पिला माने एठी अछि। तो एठी जापान ओ एठी जर्मन। एटा देखु थाओ जर्मन एठी एवं जापान एठी। तो भारत रो कोटा पाख? जापान ता पाख एवं जर्मन ता दूर हे जाउछि। तो एई जिंसटा हम परे पुनी देखिबा हैना। तो बर्लिन ठारे से पहुंचिले जर्मन सरकारक सहायता रे बर्लिन ठारे से गोटे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले एवं फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी से गठन करथिले। एटा मने रखिबो पिला माने हला। जर्मन सरकारक सहायता रे से कोठी पहुंचिथिले? कोठी पहुंचिथिले? बर्लिन ठारे पहुंचिथिले हला। आ एटा हला जापान। एठी अछि जापान, एठी अछि जर्मन आ एठी अछि भारत हला। कन्या मानक द्वारा अभिवादन स्वरूप साधारण भावे जय हिंद ध्वनिर व्यवहृत हेउथिला। जर्मनी रे 1941 रे सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करथिले एवं सेही थारु 1942 फेब्रुआरी 19 रे तांकर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी निकट को पहुंचीथिला हला। आ सेहीठु भारतीय माने मध्य सुनिबाकू पाइथिले तांकर भाषण गुडाको। जो भाषण गुडाको एबे मध्य तमे यूट्यूब रे खोजिले पाइजिबो से तांकर गुप्त वार्ता गुडी। जर्मन शासक हिटलर को देखा करी एटा हिटलर। तो हिटलर को तो समस्त जानथिबो। तो हिटलर को देखा करी भारतर स्वाधीनता संपर्क रे तांको सहायता करिबाको अनुरोध करिसे। जदिओ हिटलर संपर्क रे कोनोसी निर्दिष्ट प्रतिश्रुति देई नथिले जर्मन रु निरापद भावे जापान को यात्रा करिबा पई सुभाष चंद्र बोस को सहायता करिथिले हला। सुभाष चंद्र बोस देखिले कि जर्मन बहुत दूर हे जाउछि। जर्मनी भारतर सीमा ठारू बहुत दूर मु कहिथिली पूर्वरु जो मानचित्र देखैथिली जर्मनीटा भारत सीमारू बहुत दूर रे। सेथिपई जर्मनी रो संग्राम चलेबा ता बहुत कष्ट होउथिला सुभाष चंद्र बोस को। सेथिपई से जापान पटे दृष्टि निबद्ध कले हला। जापान पटे दृष्टि निबद्ध करी सेतेबेले जापान म्यांमार पर्यंत समग्र दक्षिण पूर्व एशिया रे अप्रतिद्वंदी शक्ति थिला हला। जापान ता सेतेबेले दक्षिण पूर्व एशिया रो अप्रतिद्वंदी शक्ति थिला। आम भारत एशिया मानचित्र रे को पटे अछि? दक्षिण पटे अछि हला। तो दक्षिण पूर्व एशिया रो एकमात्र बलशाली शासक सेतेबेले के थिला? के थिला? जापान थिला। सेथिपई से जर्मनी छाड़ी की जापान को दृष्टि निबद्ध बले आ जापान ठू भारत पाख भी पड़ुथिला हला। तापरे आजाद हिंद फौजर गठन। आजाद हिंद फौज केमती गठन हेतला? जापान रे भारतीय विप्लवी रासबिहारी बोस ऊपर फोटोटा रासबिहारी बोस कर। रासबिहारी बोस कैप्टन मोहन सिंह को नेतृत्व रे भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज गठन करिथिले। एटा भी मने रख परे प्रश्न रे पचारिबी हला। कहा नेतृत्व रे गठन करिथिले? मोहन सिंह को नेतृत्व रे गठन करिथिले। रासबिहारी सुभाष बोस को आजाद हिंद फौज नेतृत्व नेबा पई जापान को स्वागत कले
है 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख दिन सुभाष बोस किले बंदर बुड़ा जहाज साहाय्य जापान अभिमुखे से यात्रा करथिले। जापान देखिबो ता चारिपटे कौन अच्छी समुद्र अच्छी तो से जावाई से बुड़ा जहाजर साहाय्य नहीं एवं यात्रा करी 1943 जून 13 रे से टोकियो सहर रे पहुंची थिले। टोकियो रे पहुंची से जहाँकि जापान रे अच्छी तो सेठी पहुंची थिले। आ सेठीर प्रधानमंत्री किए थिले सेतेबेले टोजो एठी देखि पारुथिबो फोटो चित्र टोजो एवं नेताजी विषय भितर कौन कौन आलोचना चलछि तो तार फोटो चित्र तो दिया जाइछि। 1943 जून 13 रे से टोजो को साक्षात करथिले। 1943 जुलाई 2 तारिख रे सुभाष बोस कौन कले सिंगापुर रे पहुंचिले एवं सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ बा आजाद हिंद फौजर से नेतृत्व देले। तांको पूर्वरु नेतृत्व नेउथिले किए मोहन सिंह हला। तापरे आजाद हिंद फौजर सैन्य संख्या धीरे धीरे बढ़िबारे लागिला। आजाद हिंद फौजर सैन्य माने सुभाष बोस को नेताजी आख्यारे भूषित करिथिले। किए भूषित करिथिले नेताजी आख्यारे आजाद हिंद फौजर सैन्य माने सेथि पई आमे तांको नेताजी एबे कहूछु। तो से जो आजाद हिंद गढ़ी थिले ताकू चारि भागरे विभक्त करिथिले। आ गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड आ आजाद ब्रिगेड हला। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड आ महिला मानकर मध्य गोटे दल थिला ताकू ना दिया जाइथिला कोन ताकू ना दिया जाइथिला झांसी रानी ब्रिगेड। एवं ये झांसी रानी ब्रिगेड रो तार कैप्टेन थिले किए लक्ष्मी सहगल। ए लक्ष्मी सहगल को 1998 रे पद्म भूषण सम्मान प्रदान करा जाइथिला एवं से 2012 जुलाई 23 मसीहा रे तांकु जेतेबेले 97 वर्ष बयस होथिला से कानपुर हॉस्पिटल रे मृत्युवरण करिथिले। सुभाष बोस को अन्य मानक सह परिचित कराई सेही स्थान रे जर्मनी रो शासक हिटलर कोन कहिथिले हिटलर कहिथिले जे मु तो खाली 8 कोटी लोकंकर शासक किंतु सुभाष चंद्र बोस हेउछंती 40 कोटी लोकंकर नेता हला। एहा के कहिथिला हिटलर कहिथिले। तो एठारे फोटो रे देखि पारुथबे लक्ष्मी सहगल सहित सुभाष बोस को एवं तले एटा लक्ष्मी सहगल परवर्ती समय फोटो चित्रटे अछि। तापरे से केमिति सरकार गठन कले। नेताजी आयरलैंड रो अस्थायी सरकार अनुकरण रे 1943 अक्टोबर 21 रे से सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन कले। आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा करी सुभाष बोस भारत इंग्रेज सरकार विरोध में युद्ध घोषणा कले। देख विदेश रे जो विश्व युद्ध रे जो सैन्य माने बंदी हेकि थिले सेही सैन्य माननकु सेठु बाहर करी कि सेही सैन्य माननकु नै कि आजाद हिंद फौज से गठन करिथिले एवं सेही सैन्य माननक सहायता रे से पुणी भारत को आसी कि इंग्रेज माननक सहित युद्ध करी भारत को स्वाधीनता देबा पई से चाहुथिले एवं सेही सैन्य माननक सहित से जेतेबेले आसुथिले से कहिथिले दिल्ली रो पथ हैला स्वाधीनता रो पथ हैला। से कहूथिले तुमे मते रक्त दियो मु तुमको कोन स्वाधीनता देबी। भारत माटीरू इंग्रेज सरकार को विताड़ित करी स्वाधीन भारत प्रतिष्ठा लक्ष्य रे सामरिक संग्राम करबा अस्थायी सरकार रो मुख्य लक्ष्य थिला। तापरे से माने स्टार्ट कले भारत अभिमुखे अभियान आरंभ कले। तो सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व रे आजाद हिंद फौज भारत अभियान आरंभ करथिला। आजाद हिंद बाहिनी भारत रो पूर्व सीमांत रे पहुंचिला। तो एटा बर्मा जहाँ कि आमे म्यांमार कहूछु बा ब्रह्मदेश कहूछु। तो एठू भारत रो कौन परिसीमा लगी तो से यही रास्ता देकरी भारत को पशिथिले। देखिबा इतिमध्य नेताजी तांकर गणध्वनि थिला दिल्ली चलो। इतिमध्य नेताजी 1943 नवेम्बर 6 तारिख रे जापान सरकार आनुष्ठानिक भावे से अंडमान निकोबर द्वीप रो दायित्व नेले। आगे अंडमान निकोबर द्वीपटा कहार थिला जापान सरकार अधीन रे थिला जोटा कि भारत रो दक्षिण पटे बंगोपसागर रे अछि अंडमान निकोबर द्वीपपुंज सेटा कहा अधीन रे थिला प्रथमे जापान रो अधीन रे थिला। तो से जापान सरकार थारु दायित्व ग्रहण कले कि सुभाष चंद्र बोस से द्वीपपुंज गुड़िकर एवं ता ना देले अंडमान रो ना देले शहीद एवं निकोबर रो ना देले स्वराज हला। 1944 मसीहा एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज तत्कालीन ब्रह्मदेश बा म्यांमार पार हेगिरी से माने मणिपुर को पहुंची थिले हला। मणिपुर एठी मणिपुर अछि। मणिपुर को से माने पहुंची गरी कोन कले कोहिमा
एवं कोहिमा दखल करी से माने कोहिमा दखल करी सेठारे भारतीय पताका से माने उत्तोलन कले एवं परे मणिपुर राजधानी इम्फाल दखल करिबा पई से माने आगकू बढ़िथिले। एहा परे तमे जानिछ कि भारतर कौन से उत्तर पश्चिम पटे सब बेले वर्षा हुए और से अंचल रे आमर वृष्टि बहुल अंचल अछि मैसूर नाम कहिकरी हला तो से अंचल रे केते बेले वर्षा बसिबो तार ठीक न थे। तो जेते बेले सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज धरी कि से बाटे आसुथिले सेही समय रे वर्षा आरंभ होइला एवं वर्षा आरंभ होइला से अंचल पहाड़िया इलाका तो सेठारे जोगाजोग समस्तक मध्य होई पारला नहीं जोगाजोग व्यवस्था विपर्यस्त होइगला आउ द्वितीय विश्व युद्ध रे जापान मध्य हारी जाइथिला हला तो जापान भी किछि आ सहायता देई पारला नहीं सेथि पई बेटा आजाद हिंद फौज तांकर एटा विफल हो जाइथिला और ब्रिटिश सेना भारतर उत्तर पूर्व सीमा को से माने पहुंची जाइथिले हला आ पहुंची आसी ब्रिटिश सेना कोन गले आसाम समेत विभिन्न अंचल आउ केतेक अंचल को से माने निजर नियंत्रण रे रखी पकेइले अवशिष्ट सैन्यक निकट में पछकू फेरिबा व्यतीत अन्य कोनोसी रास्ता नथिला। सुभाष बोस 1945 अगस्त 8 रे जापान रु जेते बेले फॉर्मोजा जापान रो फॉर्मोजा रु से जेते बेले टोकियो को जाउथिले सेते बेले विमान दुर्घटना हैला और से विमान दुर्घटना रे सुभाष बोस कर मृत्यु हेगला किंतु आमर भारतीय माने एबे भी सेमानंकर संदेह अछि जे सुभाष चंद्र बोस कर सेथिरे मृत्यु हेई नथिबो हला तांकर मृत्यु एक रहस्य हेकी रहि जाइछि जे निजर रूप परिवर्तन करी विदेश को जाइकि गोटे सैन्य बाहिनी दल गठन करि पारिछि से केमिति गोटे विमान दुर्घटना रे मृत्यु करिबो बोली कि लोक मानकर एबे मध्य विश्वास हुए। तापरे आमे देखिबा भारत स्वाधीनता आईन भारत विभाजन और स्वाधीनता हला तो एटा आ गोटे पाठ सेटा बाहर करो तमे बहिर 1945 मसिया अगस्त मासरे द्वितीय विश्व युद्ध सरीगला एवं भारतर स्वाधीनता संग्राम रे गोटे नूतन पर्याय पहुंचिला। द्वितीय विश्व युद्ध परे विश्वर राजनीतिक परिस्थिति रे मध्य परिवर्तन घटिला आ एही समय रे इंग्लैंड रे कौन ना इंग्लैंड सरकार रे मध्य परिवर्तन घटिला। इंग्लैंड रे दुई प्रकार सरकार थिले गोटे जाठ दलर आ गोटे श्रमिक दलर। तो आगे जाठ दलर नेता प्रधानमंत्री थिले किंतु एबे जे प्रधानमंत्री थिले श्रमिक दलर नेता क्लीमेंट अटली इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थिले। 1942 अगस्त विप्लव एवं आजाद हिंद फौज रो संग्राम द्वारा भारतीय जनतांकर वीरत्व एवं दृढ़ संकल्प को स्पष्ट करदेला। तापरे प्रादेशिक स्तर रे विधानसभा पे निर्वाचन हैला निर्वाचन रे करला निर्वाचन रे कांग्रेस 8टी जगह रे से जययुक्त हिथिला एवं मुस्लिम लीग 2टी प्रदेश रे मंत्रिमंडल गठन करि पारिथिला एवं पंजाब रे संयुक्त दलर हयात खान मिलित मंत्रिमंडल गठन करिथिले। तो एटा हैला क्लीमेंट अटलिंगर गोटे फोटो चित्र एवं एटा स्वाधीनता पूर्वर भारत मानचित्र। तापरे कैबिनेट मिशन हैला कैबिनेट मिशन 1946 मसिया रे गठित होइतला। भारत सचिव पेथी कलरेंस एभी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एही प्रतिनिधि दलर सदस्य थिले। कैबिनेट मिशन 1946 मार्च 24 रे नवा दिल्ली रे पहुंची थिला एवं एहारो केते गुडी मुख्य प्रस्ताव थिला। से प्रस्ताव गुडी को हमें देखिबा ब्रिटिश शासित प्रदेश और भारतीय देशीय राजा माननकु नेई गोटे कोन गठन करा जिवो संघरे गठित होई व्यवस्थापक सभा और शासन परिचालना रो व्यवस्था करिबे किए करिबे ए कैबिनेट मिशन रो जो 3 जण प्रतिनिधि दल आसीछंती सेमाने हला एटा तांकर प्रस्ताव थिला कहा कहा को नेकी ब्रिटिश शासित प्रदेश एवं भारतीय देशीय राजा माननकु नेकी। तापरे ब्रिटिश शासित प्रदेश रु साधारण वर्ग और प्रत्येक संप्रदाय प्रतिनिधि तो सह 296 जन देशीय राज्य माननकु नेई केते 93 जन प्रतिनिधि को नेई कोनला 399 सदस्य विशिष्ट गोटे संविधान प्रणयन सभा गठन हेबो। एठारे आमे ताकू ऐड करि देले केते होछि 296 एटा कोथिरु
साधारण वर्गर 296 है देशीय राज्य मानकर केतेटा 93 जन 296 एवं 93 को ऐड करदेले जोग करदेले है 389 तो 389 सदस्य विशिष्ट संविधान प्रणयन सभार गठन है। संविधान प्रणयन हेबा समय हेबा पर्यंत अनुसूचित जातिर जड़े प्रतिनिधि है मन रखु तो अनुसूचित जातिर जड़े प्रतिनिधि तापरे कांग्रेस रु 6 जन मुस्लिम लीग रु 5 जन एवं सिख ख्रिस्टियान पारसी संप्रदाय रु जड़े जड़े तो एमती समस्त को मिसेकी 14 जन प्रतिनिधि को नहीं गोटे मध्यवर्तीकालीन सरकार मध्य गठन करिवार व्यवस्था करथिले ए कैबिनेट मिशन। तापरे कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव गुडी करे जेहेतु कोन लेखा नथिला एथिरे लेखा अछि कि पाकिस्तान गठन हबो कहि लेखा नाही सेथि पई जेहेतु एथिरे पाकिस्तान गठन रो किछि व्यवस्था नाही सेथि पई मुस्लिम लीग रो नेता मोहम्मद अली जिन्ना देखि पारुथबो फोटो चित्र रे से क्षुब्ध हो गले रागी गले एवं 1946 मसीहा अगस्त 16 तारिख को सारा भारत में प्रत्यक्ष कार्य दिवस भाव में पालन करने को से कौन कले मुसलमान मानक आह्वान देते तो सही दिन पूरा हिंदू मुस्लिम मानक भितर घमाघोट युद्ध होता हाणकाट होता आ पूरा भारत में से देखा जाता तो सही दिन शोभा यात्रा सभा जरिया पाकिस्तान गठन दाबी को आम भारत में दृढ़ समर्थन प्रकाश पाई मुसलमान मानक दृढ़ समर्थन करने मुसलमान मानक निर्देश दि जाता यही दिन कोलकाता महानगरी रे शोभा यात्रा बाहर समय कौन होता समय नृशंस हिंसाकांड घटी एवं अनेक लोक ए मृताहत होते समग्र देश में यहीपरि अवस्था देखा हत्याकांड हिंदू मुस्लिम युद्ध देखा जाता तो पूर्वांचल तत्कालीन सामरिक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस टकर यह कलिकता हत्याकांड को से कही विराट कलिकता हत्याकांड भाव में से अभिहित करते मन रख 1946 सेप्टेम्बर 2 तारिख में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस मध्यवर्तीकालीन सरकार गठन है जेहेतु कौन जेहेतु कैबिनेट मिशन प्रस्ताव देता मध्यवर्तीकालीन सरकार तो ताहा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व में आरंभ है भाईस राय लॉर्ड वाभेल मोहम्मद अली जिन्ना को प्रवर्तवा पर मोहम्मद अली जिन्ना ए जोगदेवी ना कहते तो जेहेतु से लॉर्ड वाभेल मोहम्मद अली जिन्ना को प्रवर्तले से 1946 अक्टोबर 13 एटा भी क्वेश्चन में पचारि देखिबो तो अक्टोबर 13 रे मुस्लिम लीग मध्य सरकार जोगदेला एवं 1946 डिसेम्बर 9 तारिख में दिल्ली ठारे पूर्वर निर्वाचित भारत संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक बसिला। डिसेम्बर 11 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान प्रणयन सभार कौन स्थायी सभापति भाव से निर्वाचित हेले एवं डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जहाँ आम कहू से संविधान प्रणयन सभार चिठा प्रस्तुति कमिटीर चेयरमैन भाव में निर्वाचित हेले। तापरे आमर संविधान प्रणयन सभाटा आरंभ होइथिला। इंग्लैंड सरकार यथाशीघ्र भारतर समस्या समाधान करने निमंते से निष्पत्ति नेले जेहेतु यही सब असुविधा गुड़ाक होता 1947 फेब्रुआरी 20 रे इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली घोषणा करथिले जे इंग्रेज माने केबे सुद्धा भारत छाड़ी पलई जिवे 1948 जून 30 पूर्वरु भारत को भारतर क्षमता हस्तांतर करी से माने भारत छाड़ी चली जिवे बोली से कहिथिले। देख 1948 जून 30 किंतु से माने गले केबे 1947 केबे अगस्त 15 तारिख माने वर्षे पूर्वरु से माने पलई गले हला किंतु से माने भाबिथिले केते पूर्वरु जिवे 1948 जून 30 पूर्वरु जिवे भाबिथिले तो एई डेटटा भी मन रखिबो। तापरे माउंटबेटन योजना साइड रे जो फोटो चित्रटा अछि सेटा लॉर्ड लुई माउंटबेटन कर 1947 मार्च 22 रे लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत को भाईस राय होई से ब्रिटिश पार्लियामेंट रो अनुमोदन परे 1947 जून 3 तारिख रे गोटे योजनाटे प्रस्तुत कले योजनाटे घोषणा करथिले हला तो से भाईस राय हेकरी आथिले केबे 1947 मार्च 22 रे एवं योजनाटा घोषणा कले केबे 1947 जून
3 तारिखरे जेहेतु लॉर्ड लुई माउंटबेटन एहाकू घोषणा करिथिले सेथिपई एही योजना को कुहाजे माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना रे जेते गुडी व्यवस्था गुडी थिला जेमति कि भारत विभाजित हेबो एवं भारत एवं पाकिस्तान बोली दुईटी देश सृष्टि हेबो हला गोटे नना हेबो भारत गोटे हेबो पाकिस्तान। तापरे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश सिंधु प्रदेश हला तापरे बेलुचिस्तान आउ आसाम रो मुसलमान बहुल अंचल सिलहट जिल्ला रे बसवास करुथवा लोक माने भारत रे रहिबे बसवास करुथवा लोक माने भारत रे रहिबे कि पाकिस्तान रे रहिबे से संपर्क रे निष्पत्ति नेबा पई सेमानकू सुजोग दिया जिवो हला। जो अंचल गुडा मुसलमान बहुल अंचल सेठारे लोक माने ही निष्पत्ति नेबे कि से माने भारत रे रहिबे कि पाकिस्तान रे रहिबे हला। आ किंतु भारत पाकिस्तान बोले दुईटी देश सृष्टि हेबो। तो ये सब जिनस कोथरे कहा जायतिला माउंटबेटन योजना रे हला। बंगला और पंजाब प्रदेश विभाजित तापरे बंगला और पंजाब प्रदेश विभाजित हेबो। मुसलमान बहुल पूर्वबंग पाकिस्तान रे मिसिबो ओ अण मुसलमान बहुल पश्चिम बंग भारत रे रहिबो। मुसलमान बहुल पश्चिम पंजाब पाकिस्तान रे मिसिबो एवं अण मुसलमान बहुल पूर्व पंजाब भारत रे रहिबो। आउ सार सिरिल रेडक्लिफ को अध्यक्षता रे सीमा निर्धारण कमिशन कोन करिवो देशर सीमा निर्धारण करिवो। एटा 3 नंबर पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। तो से विषय रे टिके देखि देबा हला। तो पिला माने एटा हमर वर्तमान रो भारत कोटा एटा हला हमर वर्तमान रो भारत हला। तो एथिरे कोन हेछि एथिरे एटा को बंग प्रदेश कह जाउथला। ए बंग प्रदेश को दुई भाग रे विभक्त कर दिया गला। ए ग्रीन कलर सबुज रंगरटा जो देखा जाउछि सेटा हला पूर्व कोन ए साइडटा एटा हला बंग प्रदेश बंगर एटा पूर्व बंग आ एटा हला पश्चिम बंग जहा को से पूर्व बंग को एबे हमें कहूछु कोन बांग्लादेश हला। आ तांकर प्रधानमंत्री शेख हसीना जो सेई अंचल छाड़ी के एबे पले जाइछंती। तो एई अंचलटा कहा सहित रहिला पूर्व बंगटा रहिला पाकिस्तान अधीन रे हला। सेते बेले थिला परे भारत सहाय्य करी कि ताकू स्वाधीन कला। एवं एठारे पंजाब एटा हेउछि पंजाब। तो पंजाब को मध्य दुई भाग रे विभक्त कर दिया होला। गोटे हला एटा पूर्व पंजाब आ एटा हला पश्चिम पंजाब। तो पूर्व पंजाब टा जोटा कोन जोटा ऑरेंज कलर देखा जाउछि पूर्व पंजाब टा रहिला भारत सहित एवं पश्चिम पंजाब टा रहिला पाकिस्तान सहित हला। बुझी हला पूर्व पंजाब पश्चिम पंजाब पूर्व बंग पश्चिम बंग हला। एई सबुज रंगटा रहिला पाकिस्तान सहित एवं ऑरेंज कलरटा रहिला कमला रंगरटा रहिला भारत सहित। तापरे 4 नंबर पॉइंट को देखिबा देशीय राज्य गुडी को भारत किंबा पाकिस्तान रे मिसिबे से माने निजे सेला निष्पत्ति नेबे। एठी गोटे हैदराबाद देखा जाउछि देखो हैदराबाद तापरे जम्मू काश्मीर एगुड़ा को सेते बेले देशीय राज्य थिले। सो से एठी अछि जूनागढ़ हैदराबाद आहुरी भी बहुत सारा देशीय राज्य गुड़ा थिले। तो से देशीय राज्य माने भारत रे रहिबे कि पाकिस्तान रे रहिबे कि से माने स्वाधीन हेकरी रहिबे हला। एटा सेटा सेमानंकर निष्पत्ति बोली कहि दिया गला। तो से माने निष्पत्ति नेबे से माने कहा सहित रहिबे बुझिला देशीय राज्य गुड़ा। तापरे भारतर संविधान प्रणयन सभा चालू रहिबो एवं पाकिस्तान रे गोटे अलगा संविधान प्रणयन सभा गठित हबो। आम भारत संविधान प्रणयन सभा चालू थिला तो सेटा चालू रहिबो एवं कोन एवं पाकिस्तान तार अलगा संविधान प्रणयन सभा गठन करिवो। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्षमता हस्तांतर करिबा पई 1947 अगस्त 15 पूर्वरु गोटे आईन पास करिवो जहाकू के भारत शासन आईन बोली कुहा जाय। तो एबे भारत शासन आईन देखिबा भारत स्वाधीनता निमंते एक आईन ते प्रस्तुत हला 1947 जुलाई 18 रे एहा भारत स्वाधीनता आईन 1947 भावरे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अनुमोदन लाभ कला एवं उक्त आईन अनुसार भारत और पाकिस्तान दुईटा स्वाधीन राष्ट्र गठित हेले
1947 अगस्त 15 तारीख दिन क्षमता हस्तांतर निमंते निष्पत्ति निगला। देशीय राजा माने इच्छानुसार से भारत संगे रहिबे कि पाकिस्तान संगे रहिबे कि से स्वाधीन भाव में रहिबे निजे निष्पत्ति नेले। 1947 अगस्त 15 पूर्व इंग्लैंड सहित आम भारतर आउ पाकिस्तान रो समस्त चुक्ति रो समाप्त हैला। निजर संविधान प्रणयन हेबा पर्यंत प्रत्येक देशर संविधान प्रणयन विधायक प्रणयन सभा को विधायक सभार क्षमता दियागला। आ उभय देश भारत शासन आईन 1935 अनुଯାयी शासन कले। इंग्लैंड भारत सचिव इंग्लैंड जो भारत सचिव पद थिला सेटाको उठे दियागला। भारत उठे दियागला। विभाजन और स्वाधीनता पर भारतर प्रथम गवर्नर जेनेराल हेले माउंटबेटन। मन रख भारतर स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जेनेराल किए लॉर्ड लुई माउंटबेटन एवं प्रथम प्रधानमंत्री होउछंती जवाहरलाल नेहरू। ठीक सही परी पाकिस्तान रो प्रथम गवर्नर जेनेराल मोहम्मद अली जिना एवं प्रथम प्रधानमंत्री हेले किए लियाकत अली खान। लियाकत अली खान कर चित्रटे अच्छी देखुथिबो से प्रथम प्रधानमंत्री थिले। आ तलरटा तो जवाहरलाल नेहरू चित्र। तो स्वाधीनतार परवर्ती पर्यायर स्वाधीन भारतर प्रथम उप प्रधानमंत्री बा गृहमंत्री किए थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। तांकर परामर्श और दक्ष नेतृत्व जो अनेक देशीय राज्य गुड़िक जो स्वाधीन होते से माने आम भारत सहित मिसी गले। से लौह मानव बोली कहुए आयरन मैन है। 1947 मसीहा अगस्त 14 तारीखर विलंबित राति पूरा मध्यरात्र से समय आम स्वाधीनता प्राप्ति कलु। और सही समय जवाहरलाल नेहरू विलंबित रात्रि रे ऐतिहासिक लाल किला ठारे स्वाधीन भारतर पताका उत्तोलन करथिले एवं तांकर प्रथम भाषण से देथिले। एठी फोटो चित्र रे देखि पारुथबो प्रथम भाषण से देथिले 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख रे कोन भारत तार प्रथम स्वाधीनता दिवस विपुल उत्साह एवं उन्मादना रे पालन करिथिला। तो ये थिला पिला माने सुभाष चंद्र बोस को विषय एवं भारत केमिति विभाजन है माउंटबेटन योजना कौन भारत शासन आईन कौन से सब विषय आम आलोचना कले। एबे आमे जिबा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को है। तो निजे निजे समस्तंकर माइक ऑन करि नियंतु। आमे प्रश्नावली देखिबा। हैंड रेज करिवो है। हैंड रेज ऑप्शन अछि तुम स्मार्ट बोर्ड रे आउ माइक ऑन करिके उत्तर देवा को चेष्टा करियो। तो प्रथम प्रश्न सुभाष बोस केबे भारतीय प्रशासनिक सेवा बा आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण हेथिले? 1923 1920 1920 बहुत बढ़िया। 1920 मसीहा रे से आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण हेथिले। तापरे द्वितीय क्वेश्चन सुभाष बोस केबे बर्लिन रे पहुंचिले? 1941 मार्च 25 1941 मार्च 25। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तापरे तृतीय प्रश्न आमे देखिबा सुभाष बोस पूर्वरु किए आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेथिले? के नेथिले तांको पूर्वरु? मोहन सिंह। मोहन सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौ स्कूल? बारागाड़ स्कूल, बारागाड़ हाई स्कूल, बहुत बढ़िया। बस बढ़िया, वेरी गुड। तापरे आमे जिबा चतुर्थ प्रश्न सुभाष बोस केउठारे आजाद हिंद सरकार गठन करिथिले? सिंगापुर। 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 पूरा ठीक कहछ तो? सिंगापुर। सिंगापुर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस केउ देशर सरकारଙ୍କ ठारू सुभाष बोस अंडमान और निकोबार द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करिथिले? जयराम स्कूल। जापान। 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 जापान।
जापान जापान। बहुत बढ़िया वेरी गुड। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें कैबिनेट मिशन केते संख्या विशिष्ट संविधान प्रणयन सभार प्रस्ताव देथिले केते जन सदस्य थे 389 389 389 389 389 बहुत बढ़िया वेरी गुड। ऑप्शन 2 389 389 ऑप्शन 389 ना। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कहार प्रवर्तन फलरे मुस्लिम लीग मध्यवर्तीकालीन सरकार रे जोग देला किए प्रवर्तैथिले मोहम्मद अली जिन्ना को लॉर्ड वावेल लॉर्ड वावेल बहुत बढ़िया बीबीरा की ता जयराम जयराम बहुत बढ़िया वेरी गुड। तापरे हमें अन्य प्रश्न देखिबा किए भारत संविधान प्रणयन सभार सभापति थिले किए थिले कहिथिले मने रख कहि किए सभापति थिले संविधान प्रणयन भारत रो संविधान प्रणयन सभा हला किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बढ़िया वेरी गुड बस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तापरे केउ तारीख सुद्धा भारत को क्षमता हस्तांतर करिबा पई क्लीमेंट अटली घोषणा करिथिले केते तारीख सुद्धा 1947 फेब्रुआरी 20 1947 आउ फेब्रुआरी के 20 कहबो आउ के कह सेतकी तारीख घोषणा करिथिले रे केते तारीख सुद्धा जिबे बोली की घोषणा करिथिले केते केउ तारीख सुद्धा क्षमता हस्तांतर करिबो 1948 जून 30 1948 जून 30 बहुत बढ़िया वेरी जून गुड। 30 स्कूल रे तो पढ़ा सरी जाइथिबो ना सरी गलानी स्कूल रे चैप्टर तो पढ़ा सरी जाइथिबो सोची तो एबे हां एबे एटा गोटे टाइप रो रिवीजन हे गला 1948 बस बहुत बढ़िया 1948 जून 30 हाँ आंसर मिली गलानी बहुत बढ़िया वेरी गुड। तापरे नेक्स्ट प्रश्न आमे देखिबा केबे भारत स्वाधीनता आईन ब्रिटिश पार्लियामेंट रो अनुमोदन लाभ करिथिला केबे भारत स्वाधीनता आईन ब्रिटिश पार्लियामेंट रो अनुमोदन लाभ करिथिला 1947 जून 3 1947 जून 3 1947 जून 3 जून 3 तो 1947 जुलाई 18 तारीख रे पार्लियामेंट रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अनुमोदन लाभ करिथिला कोटा हमर स्वाधीनता आईन 1947 हैला। तो पिला माने ये थिला हमर प्रश्न आउ किछि तम मानकर डाउट अछि कि ए दुईटा चैप्टर विषय रे पचारि पारो जदि किछि डाउट अछि हेले नहीं मैम नहीं तो को जगह बुझी पारलनी डाउट नहीं डाउट नहीं बुझी हला सबू दुईटा चैप्टर आज्ञा ओ बहुत बढ़िया ताहले एबे तम मानक पई गृह कार्य अछि हला सुभाष चंद्र बोस को विषय रे गोटे विवरणी प्रस्तुत कर माने सुभाष चंद्र बोस तांकर बाल्य कालरू तांकर विमान दुर्घटना पर्यंत तमे गोटे कोन करिवो गोटे विवरणीटा प्रस्तुत करिवो हला रचना परी तमे लिखिवो सुभाष चंद्र बोस को विषय रे आउ गोटे कोन स्वाधीनता लाभ परे प्रथमे जातीय पताका उत्तोलन करिबा समय जवाहरलाल नेहरू जो भाषण देथिले हला लाल किल्ला थारे जो भाषण देथिले सेही भाषणटा को तमे ओडिया रे लिखिवो हां सेही भाषणटा ओडिया रे लिखिवो एवं ए दुईटा गृह कार्य करिकि तमे काहाकू देखैबो तम स्कूल रो इतिहास शिक्षक किंबा शिक्षयित्री जे भी थिबे तांकू तमे एटा करिकि देखैबो देखो समस्त करिबा दरकार गृह कार्य कॉपी गोटे तमे बनै पकेबो हला आ गृह कार्य कॉपी रे तमे इतिहास रो जो गृह कार्य दिया जाउछि
डेट देकी तमे ताहा लिखिबो एवं तमे भाबुथिबो कि जवाहरलाल नेहरूंकर भाषण मु कोठु पाइबी सेई भाषणटा तमे यूट्यूब रे सर्च करिबो तांकर प्रथम भाषण भारत स्वाधीनता हेला परे लाल किल्ला रो सेई भाषणटा तुमको मिलियो हैला आ ताकू तमे ओडिया रे लिखिकी तमरो शिक्षक शिक्षयित्री को देखिबो हैला तारीख देकी तो पिला माने समय हे गलानी आमे एतिकी रे हमर शिक्षादान कार्यक्रम को समाप्त करिबा समस्ते मन ध्यान दे सुनी थिबारु बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया लगिला समस्ते बहुत बढ़िया उत्तर देलो सेति पई मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद समस्तन को शुभेच्छा शुभ कामना एवं मोर बहुत सारा आशीर्वाद।